तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एन अनदर व्लॉग एंड अनदर डे। तो आज है हरतालिका और कल है गणेश चतुर्थी, तो दोनों दिन का व्लॉग मैं डाल रही हूँ। आई होप आप लोग को ये पसंद आएगा। तो मिलते हैं व्लॉग में। बाय बाय। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। गुड इवनिंग सभी लोगों को। और आज थी हरतालिका। हरतालिका आज सुबह से ही मेरा और मेरी मम्मी का फास्ट था। हरतालिका यानी कि हमारे कल्चर में, मतलब महाराष्ट्रियन फैमिलियों में कल्चर में तीज होती है। तो मैंने इस बार फर्स्ट टाइम तीज का व्रत रखा था। तो कॉलेज से आने के बाद मैंने और मम्मी ने हरतालिका जी की पूजा कर ली थी, उसकी आरती कर ली थी और ओटी भर ली थी। ओटी भरने के बाद मैं कल गणपति बप्पा आने वाले हैं, तो उसके डेकोरेशन करने के लिए ये ड्रेस लेकर आ गई थी। मतलब ये मेरा पुराना ड्रेस था जो कि मेरी दीदी पहनती थी, उसके बाद वो मेरा हो गया था अल्टीमेटली। तो अब हम दोनों को भी नहीं आता था, तो इस ड्रेस को यूज करके मैं बनाने वाली हूँ गणपति डेकोरेशन के लिए कुछ मतलब फाइबर निकालने वाली हूँ इससे। तो इसको मैंने सबसे पहले तो कट कर लिया था, और कट करके उसके जो नेट होती है वो, उसमें जो सॉफ्ट कपड़ा होता है ना, वो मैंने अलग कर दिया था। और कुछ लेसेस भी मुझे मिल गई थी। आप देख ही सकते हैं कि मतलब इतना सारा मटेरियल मुझे इस ड्रेस से मिल गया था। तो खाना खाने के बाद, मतलब मेरा और मेरी मम्मी का तो उपवास था, लेकिन मेरे भाई का नहीं था, तो भाई ने, बाबा ने, अजी ने खाना खा लिया था। वो सब होने के बाद हम लोग लगे थे गणपति जी के डेकोरेशन करने के लिए। तो इस बार ना मैंने जितना हो सके उतना डीआईवाई या मिनिमल चीज़ों का खर्च करके डेकोरेशन किया था। मतलब जितना हो सके उतना घर की ही चीज़ों से डेकोरेशन किया था। जैसे कि जो जो फाइबर है ना, मतलब जो कपड़े, नेट वगैरह, वो सभी कुछ मैंने अपने ओढ़नियाँ यूज़ की थी। और एक जो कट किया था ना वो ड्रेस को, जो फ्लावर्स की माला वगैरह होती है, वो भी मैंने घर पे ही बनाई थी। सिर्फ आगे का जो तोरण है ना, वो हम लोग बाहर से लेकर आए थे। और वो जो स्टैंड होता है पाइपों का, वो भी मैंने और मेरे बाबा ने घर पे ही बनाया था। और ये है हमारे डेकोरेशन का फाइनल रिजल्ट। ये सब कुछ करके सोने में हमें बज गए थे 12। और उसके बाद सुबह उठने के बाद हम लोग लगे थे गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में। तो सुबह सुबह मैं लग गई थी बप्पा के फेवरेट उकड़ीचे मोदक बनाने के लिए। तो उकड़ी की मोदक बनाने के लिए मैंने फ्रेश 3 नारियल को फोड़कर अच्छी तरीके से उसे मिक्सर में मिक्स कर लिया था, मतलब ग्राइंड कर लिया था। और उसे एक पैन में घी लेकर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, मतलब फ्राई कर लिया था। उसके बाद उसमें मैंने 1.5 बाउल जैगरी ऐड कर ली थी। मतलब 3 कप मैंने कोकोनट ले लिया था और 1.5 बाउल, मतलब उससे हाफ मैंने जैगरी डाल दी थी। और वो होने के बाद उसे मैंने ठंड होने के लिए साइड में रख दिया था। और अब मैं लग गई थी उसका आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ना, वो बनाने के लिए। तो वो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो 2 बाउल सादा पानी ले लिया था और 2 बाउल दूध ले लिया था। उसमें थोड़ा-सा मैंने नमक डाल दिया था और थोड़ी-सी चीनी ऐड करके उसे अच्छी तरीके से बॉईल होने दिया था। और हाँ, उसमें आप लोग 1 या 2 चम्मच घी भी डाल दीजिएगा, उससे अच्छी शाइन आती है। उस मिल्क को अच्छी तरीके से बॉईल होने के बाद मैंने उसमें राइस फ्लोर, मतलब चावल का आटा डालकर उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और मिक्स होने के बाद उसे मैंने 15 से 20 मिनट तक ढक कर रख दिया था, उसे ऊपर निकालने के लिए, मतलब स्टीम पे रख दिया था। मतलब उसको बंद करके रखा था मैंने गैस को। तो अब वो होने के बाद, मतलब 15-20 मिनट के बाद मैंने देखा तो वो सॉफ्ट और स्मूथ कंसिस्टेंसी में था। तो फिर मैंने एक बड़ी सी परात में उसे ले लिया था और उसे गर्म होते समय ही मैंने एक बाउल की हेल्प से उसे अच्छी तरीके से मल लिया था। और वो होने के बाद वो थोड़ा-सा ठंड हो गया था, तो मैंने अपने हाथों से ही उसे एक डो की कंसिस्टेंसी में ले लिया था। उसके बाद मैंने उसकी लोइयाँ बनाई दी थी। नींबू की साइज़ की मैंने नो लोइयाँ बनाई थी और उससे मैंने हाथों से ही पूरियाँ बनाई थी, मतलब उसे स्पारी कहते हैं। तो वो बना लिया था। उसके बाद मैंने अपनी 3 फिंगर का यूज़ करके उसकी प्लेट्स बना दी थी और उसमें सारण ऐड कर दिया था। मैंने ना फर्स्ट टाइम ही उकड़ी के मोदक बनाए थे घर पे, तो उसके बारे में आप देख ही सकते हो कैसे बने हैं। तो वो होने के बाद उसको मैंने स्टीम कर लिया था और वो शॉट मुझसे छूट गया था लेने का। तो उसके बाद हमारे एरिया में भी गणपति बप्पा आने वाले थे, तो वहाँ की आरती इस बार हम लोग करने वाले थे, मतलब फर्स्ट आरती हम लोग करने वाले थे।
तो उसके प्रसाद बनाने वाले थे। तो वो प्रसाद में हम लोग पुलाव बनाने वाले हैं। तो पुलाव बनाने के लिए जो वेजिटेबल वगैरह सुबह बाबा लेके आ गए थे, तो कुछ मैंने कट कर दिए थे और कुछ बाबा ने कट कर लिए थे, और फिर हम लोग चले गए थे पुलाव बनाने के लिए। ये प्रसाद मेरे बाबा ने बनाया था। मेरे बाबा बहुत ही अच्छा कुक करते हैं, मतलब कभी कभार ही करते हैं लेकिन बहुत अच्छा करते हैं। उसके बाद वो होने के बाद मेरे बाबा और भाई चले गए थे एरिया का ही गणपति लाने के लिए। तो वहाँ की एक क्लिप है जो मेरे बाबा ने आई थिंक शूट किया था। तो उसके बाद 4 या 5 बजे तक गणपति आ गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद में मम्मी सब लोग चले गए थे वहाँ पे, और बाबा ने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया था। उसके बाद मेरे बाबा ने और मम्मी ने आरती कर ली थी, और आरती होने के बाद हम लोग आ गए थे घर। और अभी तक हमारे यहाँ पे भी गणपति बप्पा नहीं आए थे, तो मेरे बाबा और भाई जाकर गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर आए थे। तो हम लोगों ने आरती वगैरह कर ली थी, और आज का मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जाते बोलिएगा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।